गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अगर आप रोड ट्रिप्स पे जा रहे हैं या पिकनिक्स पे जा रहे हैं तो अपने खुद के हाथ का खाना खाना हमारी ट्रिप का या हमारे पिकनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और उसके लिए आपको चाहिए रहता है एक प्रॉपर कुकिंग सेटअप। अभी आप देख रहे हैं वही प्रॉपर कुकिंग सेटअप। ये है एक टेबल और ये है गैस स्टोव, जिसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल करके आप स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी कुकिंग सेटअप के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको टेबल और स्टोव दिखाया वो हैं मेरे लेफ्ट और मेरे राइट में। ये इस तरीके से टेबल इस तरीके से फोल्ड हो जाती है और स्टोव को हम इस तरीके से पैक कर देते हैं। ये जो पैकिंग है, ये जो इसका अपर केस है, ये स्टोव के साथ में ही आता है। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके वजन की, तो इन दोनों को अगर हम उठाएं तो ये तो बहुत हल्का है और टेबल भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। इसको आसानी से आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा मस्कुलर आदमी नहीं हूँ, लेकिन इसको उठाते वक्त मुझे कुछ खास ज़्यादा वजन महसूस नहीं होता। दूसरा, चूंकि ये इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, इसलिए अपने लगेज के बीच में इसको गाड़ी में या फिर अपने घर में रखने में बड़ी सहूलियत होती है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं इस टेबल से। इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसको सेटअप कैसे किया जाता है। तो ये है हमारी टेबल। इसके यहाँ पे जो हुक्स हैं इनको हमने खोला। ये सबसे पहला पार्ट है। उसके बाद इसके अंदर आपको मिलेंगी 4 चेयर्स। इन चेयर्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले इस टेबल को पूरा खोलते हैं। ये हो गया 1, ये 2। ये जो इनके लेग्स हैं, इनके थ्रू भी टेबल की जो हाइट है उसको हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो गई इसकी टेबल की मैक्सिमम हाइट। अब हमने इसको पलटा और ये हो गई हमारी टेबल तैयार। ओपन में कुकिंग जब आप करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मे बी ये टेबल शायद थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अगर आप कुकिंग कर रहे हैं और आप प्रॉपर खाना बना रहे हैं, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी, तो गैस स्टोव के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको टेबल पे रखनी होती हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ी सी बड़ी टेबल खरीदनी पड़ती है। ये बात मैं अपने खुद के ट्रिप्स के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा टेबल का स्टर्डी होना बहुत ज़रूरी है। आपको ऑनलाइन और मार्केट में बहुत सारी ऐसी टेबल्स मिलेंगी, बट वो बहुत ज़्यादा स्टर्डी नहीं होती है। ये जो टेबल है ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है। इसके ऊपर अगर आप चकले बेलन को यूज़ कर रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो फिर ये टेबल आप बहुत तेज़ हवा में भी या फिर ऊपर नीचे सरफेस पे भी काफ़ी स्टर्डी रहती है, जिसकी वजह से कुकिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसीलिए जब मैंने खुद चूज़ किया था तो मैंने ये ध्यान दिया था कि जो भी टेबल आए वो थोड़ी सी बड़ी साइज़ की आए, ताकि स्टोव के अलावा और भी कई सारी चीज़ें इस पर हम रख सकें। अब बात करते हैं इसके साथ आने वाले चेयर्स की। ये है वो चेयर जो इसके साथ आती है, अंदर ही इसके एडजस्ट हो जाती है जब आप इसको पैक करते हैं। इसको आप ऐसे खोल सकते हैं। ये हो गई हमारी चेयर तैयार। तो इस तरीके से हम 4 चेयर्स लगा के इनमें आसानी से बैठ सकते हैं। ये जो चेयर्स हैं ये हार्ड टॉप चेयर्स हैं। इसके अलावा अगर आपको हार्ड टॉप पसंद नहीं है, आपको मैट फिनिश वाली चेयर्स पसंद है, तो सेम टेबल के साथ कंपनी ऐसी मैट टॉप फिनिश वाली भी चेयर्स देती है। इसके अलावा अगर आप ये चेयर्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप ओनली टेबल भी खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टेबल है, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चेयर्स की क्वालिटी भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो कोई दूसरी चेयर भी ले सकते हैं और ओनली टेबल भी खरीद सकते हैं। अमेजन में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये तो हो गई अपनी टेबल की बात। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा पोर्टेबल गैस स्टोव। सबसे पहले इसको अपन ओपन करते हैं। तो ये है हमारा प्यारा गैस स्टोव। ये हंस कंपनी का गैस स्टोव है। मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इसको लिया था। जनरली मार्केट में जितनी प्राइस हम ज़्यादा पे करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी उस तरीके से बढ़ती जाती है और प्राइस के हिसाब से ही प्रोडक्ट होता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, थोड़ी सी प्राइस इसकी मिड रेंज में ही है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी गजब की है। ये जो रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को, इस टेबल को और इस गैस स्टोव को, लगभग 1 साल तक यूज़ करने के बाद दे रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे टेरेन में भी मैंने इसको यूज़ किया है। तो हंस कंपनी के जो पोर्टेबल गैस स्टोव होते हैं वो मैंने इसके अलावा मेरे दोस्तों ने 1-2 और यूज़ किए हैं। आज तक रिलायबिलिटी वाइज इसमें कोई इशू नहीं आया है। अब मैं टेबल थोड़ी आपके पास खिसका देता हूँ ताकि कि आप अच्छे से देख पाएँ कि इसको सेटअप कैसे किया जाता है। ये इसका अपना खुद का एक गैस सिलेंडर होता है। ब्यूटेन गैस का ये केन होता है जो कि हंस कंपनी का ही रहता है।
इसको इसमें यूज किया जाता है। इस पर्टिकुलर स्टोव की एक खासियत ये है कि हम घर में जो अपने एलपीजी सिलेंडर्स यूज करते हैं उनको भी इससे अगर आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पोर्टेबली बाहर यूज करने के लिए ये जो हंस का जो ब्यूटेन का गैस सिलेंडर है, हम उस गैस कैन है, इसको हम यूज करते हैं। तो इसको मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूँ। हमने ये गैस कैन खोला, इसमें लगाना इसको लगाना भी, इस गैस कैन को लगाना भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये हो गया फुल लॉक, और उसके बाद यहाँ पे इसका एक नॉब है, नॉब को घुमाया और ये जलने लगी हमारी गैस। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग कंपनीज के लोकल 400-500 रुपए के भी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अभी हाल फिलहाल ये जो प्रोडक्ट है इसकी कीमत लगभग 3100 है अमेजन पे। लेकिन 1 साल यूज़ करने के बाद अगर मेरे को दोबारा लेना होगा तो मैं और कोई सा प्रोडक्ट चूज़ नहीं करूँगा, इसी को चूज़ करूँगा। अभी मैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये पुराना हो गया है। अभी इसका एक नया मॉडल आ रहा है जिसकी प्राइस सेम है, तो वो जो प्रोडक्ट है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा इसके ये जो गैस कैन्स हैं ये भी अमेजन पे, ये भी आपको अलग से खरीदने पड़ते हैं। इसका 4 का पैक आता है लगभग 1000 रुपये का। अभी करंटली वो अमेजन पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसकी लिंक मैं नहीं डाल रहा हूँ। जैसे ही लिंक आएगी मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। शायद अब जब तक ये वीडियो देख रहे हैं तब तक ये अवेलेबल हो गया होगा। जहाँ तक लाइफ का सवाल है, एक ये जो ब्यूटेन का गैस कैन है इसमें लगभग आपको 4 घंटे की कुकिंग आप इसको यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे घर में यूज़ होने वाले सिलेंडर्स जैसा नहीं होता। इसमें जब आप आउटडोर कुकिंग करते हैं तो एक हवा, टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड, ये सब फैक्टर्स होते हैं। तो कई बार अगर हवा बहुत तेज़ होती है और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो उस पर डिपेंड करते हुए जितने टाइम के लिए ये गैस चलती है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बहुत एक्सट्रीम वेदर हो तो ये 3 घंटा भी चले। तो इसलिए ऑलवेज बेटर है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपके पास 3-4 कैंस का एक पैक रहे। इसके अलावा हंस के और भी 2-3 मॉडल्स हैं। मैं ये जो मॉडल यूज़ करता हूँ, जो इसका लेटेस्ट मॉडल आया है, आप उसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा इसी सेम कंपनी के 2-3 और भी अलग अलग मॉडल्स हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, उनका बिल्ड ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं, उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये तो हो गया हमारे कुकिंग का पूरा सेटअप तैयार, हमारी टेबल तैयार हो गई, हमारा गैस स्टोव तैयार हो गया। लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जो हमें एक्सपीरियंस के साथ ही समझ आती है, ओपन में कुकिंग करना, जब आप खुले एरिया में कुकिंग करते हैं तो ये वैसा नहीं होता जैसा अपने किचन में। हमारे किचन में चारों तरफ दीवारें होती हैं, इसलिए हवा एक फैक्टर नहीं होता है। लेकिन जब आप ओपन में कुकिंग करते हैं तो हवा जिस डायरेक्शन में चल रही है, कितनी तेज चल रही है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और जब आप ओपन में कुकिंग करते हैं तो हम ये कर नहीं सकते हैं कि हवा चल रही है, रुक जाओ, बाद में करना है। इसीलिए हमें हमेशा अपने साथ एक विंडशील्ड रखनी पड़ती है, जिससे आप ये जो पूरा स्टोव है इसको हवा के झोंकों से बचा सकें। तो ये होती है एक विंडशील्ड, ये भी अमेजन में अवेलेबल है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, आपको 700-800 रुपये में मिल जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे आप अपने स्टोव को चारों तरफ से ढक देते हैं, जिससे हवा की वजह से आपको खाना बनाने में तकलीफ नहीं होती। इसके अलावा इसकी वजह से जो आपका ब्यूटेन गैस कैन है, इसकी जो लाइफ है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो एक विंडशील्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये 3 चीज़ें हो गई, एक टेबल हो गया, ये स्टोव हो गया और आप विंडशील्ड हो गया। तो आई थिंक आपकी कुकिंग का सेटअप पूरी तरीके से तैयार है। तो आई थिंक मैंने पूरा शेयर कर दिया है कि ट्रिप्स पे कुकिंग के दौरान मैं और मम्मी हम लोग किस तरीके का सेटअप यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग के इस सेटअप से रिलेटेड और कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं अभी हाल ही में लद्दाख जाके आया हूँ। लद्दाख ट्रिप के वीडियोस बहुत जल्द मेरे चैनल पे आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में या मेरे किसी गैजेट के बारे में जिनको मैं यूज़ करता हूँ, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आज मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आप उनको खरीदना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स हैं, वहाँ जाके आप अमेजन से खरीद सकते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।